आ गया और मेरी बहन रुक्मिणी को ले गया तो पीछे पीछे दौड़ते हैं रुक्मी और शिशुपाल। वे कृष्ण भगवान को मारने के लिए दौड़ते हैं और उसी समय कृष्ण भगवान अपना जैसे ही सुदर्शन चक्र निकालते हैं रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती है कि नहीं प्रभु, आखिर ये मेरा भाई है, चाहे ये गलत कर रहा था लेकिन मेरा भाई है। देखो बहन का प्रेम, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बहन भाई के लिए अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। आ गई वे जरूर रुक्मिणी द्वारिका के साथ, पर कृष्ण उसे मारे ये उसको सहन नहीं हुआ। शिशुपाल दौड़ा तो शिशुपाल के दौड़ने से पहले ही अर्जुन ने रथ को जोर से हाँका और वे द्वारिकाधीश पहुंच गए। अब द्वारिकाधीश रुक्मिणी को बिठाने के बाद कृष्ण भगवान सत्यजीत, सत्यजीत कौन है? राजा है। सत्यजीत के साथ द्वारिकाधीश की युद्ध होता है। युद्ध करते करते सत्यजीत के गले की मणि गिर जाती है। जब मणि गिरी तो सत्यजीत ने कहा यह मणि जरूर इस द्वारिकाधीश ने चुरा ली है। कन्हैया को बड़ा दुख हुआ, कहने लगे कि मैं माखन चोर बना, ये मैं मानता हूं मैंने माखन चुराया, गोपियों के मन को चुराया मैं मानता हूं, गोपियों के वस्त्रों को चुराया ये भी मानता हूं, लेकिन मैंने कभी किसी के धन को नहीं चुराया। तो आज सत्यजीत कैसे कह सकता है कि मैंने इनकी मणि को चुराया है? तो द्वारिकाधीश उसी समय कहते हैं कि जब तक मैं सत्यजीत की मणि को ढूंढ कर नहीं ला दूं तब तक पानी ग्रहण भी नहीं करूंगा। जब देखा कि पानी ग्रहण भी नहीं करूंगा तो वे वहां से चल दिए। मणि को ढूंढते ढूंढते वे जामवंत जी की गुफा की ओर पहुंच गए और वहां जाके क्या देखा कि गुफा में कुछ छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं और उनके हाथ में मणि है। प्रभु ने जामवंत जी से कहा कि ये मणि मुझे दे दो, ये सत्यजीत की मणि है। जामवंत जी कहने लगे कि ये तो एक चमकता हुआ पत्थर है जिसे मैं लेकर आया था, और यदि इस मणि को लेना चाहते हो तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। भगवान हंसने लगे कि जामवंत जी मुझसे युद्ध करोगे? युद्ध शुरू हुआ। जामवंत जी जैसे द्वारिकाधीश से युद्ध करने लगे तो जामवंत जी का हाथ जो है वह द्वारिकाधीश के ऊपर नहीं उठ रहा था। बार बार वार करने की कोशिश करते और हाथ नीचे रह जाता, वार नहीं कर पाते थे। जामवंत जी ने पूछा कि भाई क्या बात है, मैं जब वार करता हूं मेरा हाथ ऊपर नहीं जाता, कारण क्या है? द्वारिकाधीश हंस पड़े, बोले जामवंत जी आपने तो मुझे नहीं पहचाना लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। बोले कैसे? बोले जामवंत जी मैं वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं जो सूर्यवंश में आया था, और आप वही जामवंत जी हैं जिन्होंने हनुमत को उड़ने का याद दिलाया था कि उन्हें उड़ने का वरदान मिला हुआ है, और हनुमत ने उड़कर सीता माता का पता लगाया था। अब जामवंत जी को ध्यान आया, अरे ये तो मेरे प्रभु राम है। जामवंत जी उनके चरणों में बैठ गए, रोने लगे कि प्रभु मैं आपको मारने चला था। कृष्ण भगवान ने उन्हें उठाकर सीने से लगा लिया। अब जामवंत जी ने वह मणि जो थी उनके हाथों में दी, लेकिन जामवंत जी कहने लगे कि हे प्रभु मैंने जो गलती की है इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। द्वारिकाधीश बोले जामवंत जी कैसी बातें करते हो, क्या मैं आपको किसी तरह की कोई सजा दूंगा? आप तो मेरे प्रिय हैं।
कि नहीं मुझे क्षमा कर दो। बोले मैंने तो क्षमा कभी का ही कर दिया। बोले ऐसे कैसे मानो, तो कैसे मानोगे? जामवंत जी कहने लगे कि मेरी पुत्री जामवंती का हाथ थाम लो तो मैं समझूंगा आपने मुझे क्षमा कर दी। अब जामवंत जी की पुत्री जामवंती का हाथ कृष्ण भगवान ने पकड़ लिया और वह मणि लेके सत्यजीत की ओर जाते हैं। जब सत्यजीत की ओर गए उससे पहले सत्यजीत को मालूम पड़ गया कि मणि द्वारिकाधीश ने नहीं चुराई। यह मणि तो गिरने पर जामवंत जी पत्थर समझकर ले गए। जैसे ही द्वारिकाधीश पहुंचे सत्यजीत उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तुम्हारा झूठा नाम लगाया, झूठा दोष लगाया जो मुझे नहीं लगाना चाहिए था, पर लेकिन अब आप मुझे क्षमा कीजिए। कृष्ण भगवान कहते हैं ये लो अपनी मणि, और मैंने तो तुम्हें क्षमा पहले ही कर दी। सत्यजीत कहते मुझे ऐसे कैसे मालूम चलेगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया? बोले तुम्हें कैसे सब विश्वास होगा? तो मेरी पुत्री सत्यभामा का हाथ थाम लो तो मुझे विश्वास हो जाएगा आपने मुझे क्षमा कर दिया। अब कृष्ण भगवान ने सत्यभामा का भी हाथ थाम लिया। जामवंती और सत्यभामा को लेकर वे द्वारिका में गए। द्वारिका में रुक्मिणी जो थी उन्हें पता चला कि वे सत्यभामा और जामवंती को लेकर आ रहे हैं, तो वह आरती का थाल लेकर खड़ी हुई, उनका आदर मान सम्मान करके उनको घर में प्रवेश करवाया। आज की स्त्री जो है ना, देखो उन देवियों में राज में क्या फर्क है। कह देते हैं ना वो देवियां क्या देवी है, वही भगवान ने इतनी सारी रानियां रखी। भगवान की जब रुक्मिणी आई थी और रुक्मिणी के आने के बाद एक एक करके 16,102 रानियां आई और 8 पटरानियां आई। रुक्मिणी ने सबका स्वागत किया। और आज यदि एक के बाद दूसरा कोई पुरुष ले भी आता ना किसी दुखियारी को, तो देखो घर के चकले बेलक सड़क पर मिल जाएंगे, एक ही नहीं मिलेगा चौके में, सब आ जाएगा। उनके मन में ये आएगा ही नहीं कि किसी को दया की भावना से किसी को आसरा दिया है। यही होगा ये आई तो आई कैसे, आनी नहीं चाहिए थी। लेकिन भगवान के मन में जो प्रेम है वो एक अनोखा प्रेम है, अलग ही प्रेम है। अब द्वारिकाधीश को पता चला कि भौमासुर नाम के राक्षस ने नारियों को कैद में रख रखा है और काफी वर्षों से रख रखा है। भगवान उसके पास गए, उससे कहा कि इन सभी नारियों को तुम छोड़ दो तो अच्छा होगा। वह कहने लगा यदि इनको छुड़ाना चाहते हो तो पहले युद्ध करना पड़ेगा, यदि तुम युद्ध में जीत गए तो सबको छोड़ दिया जाएगा, और यदि नहीं जीते तो सब कैद में रहेंगे। कृष्ण भगवान ने भौमासुर के साथ युद्ध किया और युद्ध करके भौमासुर को उस युद्ध में हरा दिया, और जितनी भी वहां रानियां सखियां जो भी कैद में थी सबको छुड़ाया। अब वे कितनी थी? 16,100। सबको कहा कि अपने अपने घर को जाओ। वे कहने लगी कौन से घर में जाएं? भगवान कहने लगे जो पिता के घर से आई है पिता के घर जाओ, जो भाई के घर से आई है भाई के घर जाओ, जो पति के घर से आई है पति के घर जाओ, और जो पुत्र के घर से आई है वो पुत्र के घर जाओ। सभी रानियां कहने लगी कि हम जाएं कैसे, इतने वर्षों से हम पर पुरुष के कैद में थे, हमें कौन स्वीकार करेगा। कृष्ण भगवान कहते हैं तुम जाओ तो सही, यदि तुम्हें किसी ने स्वीकार ना किया तो हम उसे स्वीकार करें। सारी कहती हैं कि अरे
जब तुम हमें भेज के वो स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा अनादर करेंगे, उसके बाद तुम स्वीकार करोगे, तो इससे अच्छा पहले ही स्वीकार कर लो। हमें हमारा अनादर क्यों करवाते हो? भगवान कहते हैं एक बार जाओ तो सही। सखियों ने जाने से इनकार कर दिया कि हम अपना अपमान कराने के लिए नहीं जाएंगे, ना पिता के घर जाएंगे, ना भाई के घर जाएंगे, ना पति के घर जाएंगे और ना पुत्र के घर जाएंगे। जब उन्होंने ये कहा तो कृष्ण भगवान ने 16,100 रानियों को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद इन्होंने अन्य रानियों से भी विवाह किया। 8 पटरानियां थी और 16,100 इनकी रानियां थी। जो पटरानियां थी उनमें रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, ये सब इनकी पटरानियां थी जो इनके महल में इनके सभी कार्य में तत्पर रहती थी। और इधर पौंडरिक नाम का एक राजा, जिसने अपना भेष जो था बिल्कुल भगवान जैसा बना रखा था, वही मुकुट, वही सजना, वही वस्त्र पहनना, पोशाकें पहननी, मोर मुकुट लगाना, बांसुरी हाथ में रखना, सबसे कहता कि द्वारिकाधीश तो मैं हूं, कृष्ण कन्हैया मैं हूं। वो तो झूठ बोलता है। जब ये बात हुई तो सब कहने लगे कि कैसे माना जाए। भगवान को बुलाया गया, 2 सिंहासन लगाए गए। एक सिंहासन पे स्वयं द्वारिकाधीश बैठे, एक पे पौंडरिक बैठा। सारे राज्य को बुला लिया गया कि पहचानो इनमें पौंडरिक कौन है और कृष्ण भगवान कौन से हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। जो भी बात पौंडरिक से पूछते कृष्ण भगवान की सारी बताते जा रहा था। अब सबने का पता कैसे चले कि वास्तव में सत्य कौन सा है। तब कृष्ण भगवान ने नारद जी को बुलाया। नारद जी से कहने लगे, द्वारिकाधीश बोले, नारद जी ऋषिवर एक काम कीजिए। क्या सभा में खड़े होकर ये पूछिए कि जब द्वारिकाधीश के पेट में भयानक दर्द हुआ था तो किसके वैद्य ने, कौन से वैद्य ने इनका इलाज किया था, कौन सी जड़ी बूटी से इनका इलाज हुआ। सभा में खड़े होके नारद जी ने घोषणा की कि यदि आप ये बता देते हैं तो हम मान लेंगे कि आप ही द्वारिकाधीश हैं। अब ये बात पौंडरिक को नहीं मालूम थी। सारी चीजों की नकल तो पौंडरिक ने कर ली, लेकिन इस बात का उसको ज्ञात ही नहीं था कि ऐसी भी कोई घटना भगवान के साथ घटी थी। वह नहीं बता सका। कहने लगा कि किसी, यहाँ तो बहुत वैद्य हैं, किसी एक वैद्य ने की थी। बोले नहीं। बोले जड़ी बूटी आई थी। बोले ये भी नहीं, जड़ी बूटी तो लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी लाए गए, भगवान के लिए कोई जड़ी बूटी नहीं आई थी। कई नाम लेने के बाद फिर पौंडरिक कहने लगा कि यदि इतनी सत्यता है इसमें तो ये खुद खड़ा होकर क्यों नहीं बता देता कि कौन आया था इनका इलाज करने के लिए। तब नारद जी बोले, इसके खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही बता दूंगा। ये आंसर तो हमारे पास है कि क्या द्वारिकाधीश के जब पेट में दर्द हुआ था तो राधा रानी के स्नान करने पे उनके चरणों का जो जल था वो इनको पिलाया गया, उससे इनका दर्द खत्म हुआ, जो कि उद्धव जी ब्रज में जाके जल लेकर आए थे। अब पौंडरिक चुप हो गया। अब मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। उसने देखा कि यहाँ तो मैं पकड़ा गया, अब तो मुझे मालूम ही नहीं है, ये बात तो मालूम नहीं थी। पौंडरिक ने सभा के अंदर कहा
कि कभी कभी कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन बीच में शिशुपाल टपक गया। शिशुपाल ने गालियां देनी शुरू कर दी। तो द्वारिकाधीश बोले, देखो शिशुपाल, 99 गाली तक तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 100वीं गाली यदि तुमने मुझे दे दी तो सोच लो तुम्हारा हास्य क्या होगा। हर बार शिशुपाल गाली देता जा रहा था और पौंड्रिक उसकी गाली पे ताली बजाता जा रहा था। बार बार गाली दी, कृष्ण भगवान गालियों को गिनते जा रहे थे। 99 गाली पूरी हुई। जैसे ही 100वीं गाली शिशुपाल देने लगा, मुख से निकाली, वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र चला और उसने पौंड्रिक और शिशुपाल के शीश को अलग कर दिया। कहते हैं कि छल कपट का भी एक समय होता है, सीमा होती है। कितना समय तक आप छल कपट करेंगे? काठ की हांडी को कितनी बार चढ़ाएंगे अग्नि पर? एक बार तो चलेगी, दूसरी बार वो जलकर राख हो जाएगी। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान ने पौंड्रिक और शिशुपाल का वध किया। 16,108 रानियां भगवान की पत्नियां बनी। अब नारद जी मन में सोचते हैं कि ये द्वारिकाधीश 16,108 रानियों को कैसे रखता होगा, इनका गृहस्थ जीवन देखना चाहिए। नारद जी ले चले अपनी वीणा लेके कि इनकी गृहस्थ जीवन देखूं। जब गृहस्थ जीवन देखने के लिए नारद जी चले तो आगे जाके नारद जी ने क्या देखा? सबसे पहले वो रुक्मिणी के दरबार में गए। रुक्मिणी के दरबार में गए तो दरबार के बाहर चरण पादुका रखी हुई है कृष्ण भगवान की। चरण पादुका जानते हो क्या होती है, किसे कहते हैं? कौन जानता है? चरण पादुका किसे कहते हैं? खड़ाऊ। कृष्ण भगवान की खड़ाऊ जो थी रुक्मिणी के दरबार में बाहर रखी हुई थी। चरण पादुका देखकर नारद जी ने सोचा कि जरूर भगवान होंगे तो यहीं पर, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान यहाँ है तो कोई बात नहीं, मिल लेते हैं। नारद जी अंदर गए। नारद जी जब अंदर गए, अंदर जाने के बाद नारद जी को प्रणाम किया। द्वारिकाधीश ने भी प्रणाम किया, रुक्मिणी ने भी प्रणाम किया और प्रणाम करके वे कहने लगे कि आओ ऋषिवर बैठो, आसन ग्रहण करो। ऋषिवर 2 मिनट तो बैठे, कहने लगे कि अरे मुझे कुछ जरूरी कार्य याद आ गया है, मैं उस कार्य के लिए जा रहा हूं। नारद जी उठे और चल दिए वीणा लेके। नारद जी के मन में क्या आया कि यदि कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी के महल में हैं तो जामवंती के यहाँ कोई नहीं होगा, वहां जाके देखते हैं। नारद जी वीणा लेके जामवंती के यहाँ पहुंचे। जैसे ही जामवंती के यहाँ पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बाहर दरबार में उनकी चरण पादुका यहाँ भी रखी है। सोचा कि अरे यही ऐसे छोड़ दी होगी, कोई भूल गए होंगे, इतनी जल्दी तो आ नहीं सकते। नारद जी जामवंती के पास गए। जैसे ही अंदर गए, प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि जामवंती और द्वारिकाधीश वार्तालाप कर रहे हैं। हैरान हो गए कि ये कन्हैया तो वहां था, यहाँ कैसे आ गया इतनी जल्दी। जामवंती ने प्रणाम किया, आसन दिया बैठने को। अब नारद जी बैठे ने, बोले नहीं बैठूंगा नहीं, मुझे कुछ जरूरी कार्य है, मैं जाता हूं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि नारद जी कितनी जगह जाओगे तो। अब वे सत्यभामा के महल में गए। सत्यभामा के महल में जब गए तो क्या देखते हैं, चरण पादुका वहां भी रखी है। लेकिन अब जो नारद जी थे उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया जाने में।
तुरंत दौड़कर वे वहां गए। सोचा कि अब तो किसी हालत में द्वारिकाधीश यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो क्षण भी लगाया और इतनी जल्दी पहुंचा। आगे जाके देखते हैं सत्यभामा भगवान के लिए चावल तंदुल बना रही है और उन्हें जिमा रही है। उनको प्रणाम किया, आसन दिया, आप बैठिए भोजन ग्रहण कीजिए। ऋषिवर नारद जी कहने लगे नहीं नहीं नहीं, भोजन नहीं चाहिए, मुझे चलना है, जरूरी कार्य है। अब द्वारिकाधीश कहते हैं ऋषिवर थक जाओगे, कितना चलोगे कितना जाओगे, जहां जाओगे हमें ही पाओगे। नारद जी मन में नारायण नारायण कहते हुए कहने लगे प्रभु तेरी माया अपरंपार है, इसे कोई ना जान सका है और ना कोई जान सकता है। और नारद जी वहां से चले गए। इधर नारद जी के जाने के बाद कृष्ण भगवान द्वारिका में बैठे हैं और अपने भाई दाऊ से कहते हैं कि भैया हमें सुभद्रा का विवाह करना है, इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढे। तो दाऊ ने कहा कि अपन दुर्योधन के साथ इसका विवाह कर देते हैं। कन्हैया का माथा ठिनक गया, क्या उसके साथ विवाह करने जिसके अंदर छल कपट के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन कन्हैया कुछ नहीं बोले और उन्होंने हस्तिनापुर में अर्जुन को समाचार भेजा कि तुम्हें यहाँ आना है और अपने उस वेश में नहीं आना है जिसमें तुम क्षत्रिय बन के रहते हो, क्षत्रिय बन के नहीं आना, कि तुम्हें त्रिदंडी के रूप में आना है। ये त्रिदंडी कौन होता है? पहले राजा महाराज लोग जो होते थे उनके राज्य में रानियों की रक्षा करने के लिए, रानियां जब मंदिर जाती या बाग में जाती, कोई पूजा करने जाती, तो उनकी रक्षा करने के लिए त्रिदंडी रखे जाते थे, अंगरक्षक जिसे कह सकते हैं, वो रखे जाते थे। तो कन्हैया ने अर्जुन को समाचार दिया कि तुम्हें त्रिदंडी के रूप में यहाँ आना है और यहाँ रक्षा करनी है। अब अर्जुन ने अपना वेश बदला, त्रिदंडी का रूप धारण किया और वे द्वारिका में आए। जब द्वारिका में आए तो दाऊ कहने लगे अरे कन्हैया ये आज त्रिदंडी कोई नया सा क्यों लग रहा है, ये कौन है? कन्हैया कहने लगे वो पहले जो त्रिदंडी था वो बूढ़ा हो गया, वो थक चुका है, इसलिए मैंने नया त्रिदंडी रखा। बोले ठीक है। त्रिदंडी के रूप में अर्जुन जब सुभद्रा अपनी सखियों के साथ मंदिर जाती, बाग में पुष्प लेने जाती, कलियां तोड़ के लाती, उस समय त्रिदंडी के रूप में अर्जुन उनकी रक्षा करते थे और उनके पीछे पीछे रहते थे। जब अर्जुन रक्षा करते तो कन्हैया जो है वो द्वारिका में अपने महल के ऊपर खड़े होकर देखते थे कि अर्जुन किस प्रकार रक्षा करता है। सारी सखियां आगे होती थी, लेकिन उनके पीछे अर्जुन उस दूरी पे चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए उनकी देखभाल करते थे। अब सुभद्रा अपनी सखियों के साथ वापस आई शाम को, तो कन्हैया कहने लगे बहन सुभद्रा अब तुम्हारे लिए कोई वर ढूंढ ले, तुम्हें कोई पसंद हो तो बताओ। सुभद्रा कहने लगी कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले चलो ऐसा करते हैं, दाऊ भैया ने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है। क्या कौन? क्या दुर्योधन। सुभद्रा के मुख से निकल गया भैया दुर्योधन से विवाह करने के बजाय तो मैं किसी त्रिदंडी से विवाह करना अच्छा समझूंगी, चाहे वो अंगरक्षक ही होगा, लेकिन मैं दुर्योधन से विवाह
कभी नहीं करूंगी। कृष्ण भगवान ने उसकी मन की बात को भांप लिया और दूसरे दिन अर्जुन को बुलाया। उससे कहा, कल तुम जब इनके साथ गए थे तो तुम्हें क्या लगा? बोले, प्रभु आपकी जैसी आज्ञा थी वैसा मैंने कार्य किया। सखियां सब आगे थी, मैं तो पीछे यही देख रहा था कोई जंगली जानवर ना आ जाए। किसी तरह का सखियां अपना मंगल गान गा रही थी और साथ में पुष्प तोड़ रही थी, देवी की पूजा की। तो अर्जुन एक बात बतलाओ, अब तुम्हारा विवाह कब होने वाला है? अर्जुन कहने लगे, प्रभु सब तुम्हारे हाथ में है, जो चाहो जब चाहो, तुम जो चाहोगे वही होगा। बोले, तो मुझे एक बात बतलाओ कि तुम्हें हमारी बहन सुभद्रा कैसी लगती है? अर्जुन बोले, प्रभु क्यों मजाक कर रहे हो? एक तरफ तो मुझे त्रिदंडी बना के उसकी रक्षा करने के लिए बुला रहे हो, दूसरी तरफ तुम मुझे अपनी बहन के विषय में कह रहे हो। तब कृष्ण भगवान ने बताया कि मैंने त्रिदंडी तो तुम्हें इसलिए बनाया, मैं देखना चाहता था कि मेरी बहन कितना पसंद करती है, किसको करती है। और दुर्योधन के साथ दाऊ उनका विवाह करना चाहता है, जो मैं नहीं चाहता। तो मैं ये चाहता हूँ सुभद्रा का विवाह तुम्हारे साथ। इधर दाऊ जो है दुर्योधन को कह चुका कि कल तुम्हारा विवाह किया जाएगा सुभद्रा से। अब वो दुर्योधन जी तो तैयार हो रही है, दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे हैं। इधर कृष्ण भगवान ने देखो, कल कृष्ण भगवान के पार्थी कौन बने? अर्जुन सारथी बन के उनका घोड़ा हाँका, रथ हाँका। और आज स्वयं कृष्ण भगवान रथ के सारथी बनते हैं और अर्जुन के साथ सुभद्रा का हरण करवाते हैं। स्वयं सुभद्रा को कहा कि तुम देवी के यहाँ सखियों के साथ जाओ और पीछे जो रथ आएगा उसमें तुम अर्जुन के साथ बैठ कर त्रिदंडी के साथ जाओगे। सुभद्रा को मालूम नहीं त्रिदंडी कौन है। जब वह उसके साथ हस्तिनापुर पहुंची तो पता चला कि त्रिदंडी जो है वह अर्जुन क्षत्रिय है, हस्तिनापुर का, कुंती का पुत्र है। और वह रथ को वहां कर ले गई। जैसे ही दाऊ और दुर्योधन को पता चला, दुर्योधन ने कहा, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो दाऊ कहता, भाई कन्हैया ने अब कर दिया सो कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बार जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब गए थे ना वन में, तो हर बात में लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी की माननी पड़ी। रामचंद्र जी को उसमें लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अब तो गलती से मैं आपका छोटा भाई बन गया, आगे यदि जन्म लूंगा ना तो भगवान से प्रार्थना करूंगा मुझे बड़ा भाई बनाए। अब वो चंद्रवंश में दोनों आए हैं, राम भी आए हैं और लक्ष्मण भी आए हैं, और वो बड़े भी बने हैं। ये लक्ष्मण है जो दाऊ है, लेकिन चलती किसकी है? कन्हैया की। अब दाऊ कहते हैं कि जब भी मेरी नहीं चली, छोटा था, अब भी मेरा कन्हैया मुझे इतना प्यारा है कि मैं किसी बात को टाल नहीं सकता, और ये जो कहता है वो मुझे करना पड़ता है। और इस प्रकार कृष्ण भगवान ने सुभद्रा का विवाह जो है वो अर्जुन से करवा दिया। हस्तिनापुर के वहां जाके पानी ग्रहण संस्कार हुआ। अब भगवान अपने द्वारिका में बैठे हैं, देवकी और वसुदेव बैठे हैं। तो देवकी कहती है, कन्हैया मैंने सुना था तुम जब संदीपन गुरुजी के यहाँ गए थे तो वहां पर तुमने उनके बालकों को राक्षस से छुड़ाया था। तो मैया उस बात का क्या कहना? कि नहीं, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो कन्हैया, तुम देवलोक से आए हुए हो, और मेरा भी एक इच्छा है कि तुम वह कार्य पूरा करो। क्या?
तुम्हारे 6 भाइयों को जो कंस ने मार दिया था, मुझे भी मेरे वो 6 के 6 पुत्र चाहिए और तुम ये कर सकते हो, उन्हें वापस लौटा दो। कन्हैया को समझ आ गई कि मैया ने मुझे पहचान लिया है कि मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं। अब कन्हैया पाताल लोक में जाते हैं। देखो, जब कंस ने जिस भी पुत्र को मारने की कोशिश की वो कभी मरता नहीं था, उसके हाथ से छूटकर पाताल में चला जाता था। कन्हैया पाताल में गए और 6 पुत्रों को वहां से लाकर देवकी की गोद में बिठा दिया और देवकी ने देव दर्शन किए। उस समय देवकी को दर्शन हुए भगवान के। देव दर्शन करके देवकी कहने लगी, मैं तो आज धन्य हो गई, आज मैं धन्य हो गई कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए। और वह अपने पुत्रों के साथ खेलने लगी। तो भगवान से मिलने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए हमें सत्संग में, कीर्तन में, भजन में, कथाओं में जाते रहना चाहिए। घर बैठे उनके दर्शन नहीं होंगे। दर्शन कहाँ होंगे? कहीं सत्संग में जाएंगे तो सामने से मिलन होगा, दर्शन होंगे। तो हम भगवान के लिए क्या कहते हैं? सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में, ओ मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। ग्वालों में ढूंढा तुझे, गोपियों में पाया है। ओ ग्वालों में ढूंढा तुझे, गोपियों में पाया है। राधा जी के हृदय में, ओ राधा जी के हृदय में, ओ मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय में श्याम का ठिकाना है।
मंदिरों में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मंदिरों में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। सूरज में ढूंढा तुझे, संदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे, संदा में पाया है। ओ तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में ओ मेरे श्याम का ठिकाना है। तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का ठिकाना है। वो सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान से मिलने के लिए सत्संग में, कथाओं में जाएंगे ना, तो वहाँ भगवान के दर्शन होंगे। जितने भी सामने बैठे होंगे भगवान की चर्चा होगी और वही हमें भगवान मिलेंगे। घर पे हम कितना ही सोच लें कि चलो भगवान के लिए 1 घंटा कीर्तन कर लेते हैं, उस 1 घंटे के अंदर कभी मोबाइल की घंटी बजेगी, कभी बच्चों की याद आएगी, कभी रोटी की याद आएगी, कभी शाम की सब्जी याद आएगी कि फोन करना है सब्जी लेते आना। वो कीर्तन बीच में ही रह जाएगा। लेकिन जब हम 3 साढ़े 3 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए किसी कथा में, सत्संग में, जागरण में जाते हैं तो वहाँ भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि हम भगवान के हो जाते हैं और भगवान हमारा हो जाता है। तो ये भक्ति जो है ना, ये दिखती नहीं है। भक्ति दिखाने के लिए नहीं होती है, भक्ति अपने मन में उतारने के लिए होती है। एक बार नारद जी हनुमान जी के पास गए, कहने लगे कि अरे हनुमत, मैंने सुना है तुम रामचंद्र जी की बहुत भक्ति करते थे। हनुमत कहते, करता क्या था, आज भी उनका भगत हूँ, अब भी करता हूँ। लेकिन तुम्हारा कोई नाम नोरा तो है नहीं। कैसे? कि मैं देवलोक गया था, फिर कि वहां से मैं विष्णु भगवान के पास गया, वहां उनके पास भक्तों के बही खाते पड़े थे। तो फिर जब भक्तों के बही खाते जो थे, जिनमें नाम थे, ऊपर से नीचे तक सारे नाम भगत का भी था, प्रहलाद का भी था, ध्रुव का भी था, सबका था, लेकिन तुम्हारा कहीं नाम नहीं था ऊपर से नीचे तक। बोले अच्छा, कहा कि कोई बात नहीं, किसी दूसरे बही खाते में होगा। तो भाई मैंने तो सारे बही खाते देखे, किसी में भी हनुमत का नाम नहीं था कि ये भी कोई भगत था। तो इसका मतलब या तो भगवान को मैं भगत मानते नहीं है, या तुमने भक्ति सच्ची की नहीं। तो हनुमत कहने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। नारद जी कहने लगे चलो हम देवलोक चाहते हैं, पूछ के आते हैं कि बही खाते में हनुमत का नाम क्यों नहीं है भक्तों की जगह। नारद जी जबरदस्ती हनुमान जी को ले गए। जैसे ही गए तो उनसे पूछा
कि ये इतने बही खाते हैं, इतने भक्तों के नाम है, नरसिंह का नाम है, ध्रुव का नाम है, प्रहलाद का नाम है, लेकिन हनुमत नाम कहीं नहीं है। क्या कारण है? तो भगवान ने पता है क्या कहा? भगवान ने कहा कि ये तो वो भगत है जो गिन गिन कर भक्ति करते हैं, गिन गिन के मालाएं करते हैं। तो फिर इन भक्तों का नाम बही खातों में है, लेकिन जो भगत मेरा गिन के भक्ति नहीं करता, मन से भक्ति करता है, दिन रात मेरी रटना रखता है, जीभा पे नाम रखता है, हृदय में मुझे देखता रहता है, उसका नाम लिस्टों में नहीं होता, उसका नाम मेरे हृदय में लिखा होता है। उसके जो बही खाता है मेरे हृदय के अंदर है। उसके लिए कागज के बही खाते की आवश्यकता नहीं है। तो हमें भी कागज के बही खाते में नाम नहीं चढ़ाना। कहाँ चढ़ाना है? भगवान के हृदय में। उसके हृदय में होना चाहिए कि ये मेरा भगत है। और हमारा कष्ट जब हो, अपने आप ही उसे पता चल जाए कि मेरा भगत कष्ट में है। जैसे ध्रुव के लिए पता चला, प्रहलाद के लिए पता चला, नरसिंह के लिए पता चला। तो इस प्रकार भगवान जो है, भगत का नाम, अपने सच्चे भगत का नाम अपने हृदय के बही खाते में लिख के रखते हैं, और उसी प्रकार से हमें भक्ति करनी पड़ती है। और यदि भक्ति हम इस प्रकार से करेंगे तो हमारी भक्ति कभी अनर्थ नहीं जाएगी, सार्थक जाएगी। और सार्थक करने के लिए हमें मन में भगवान को लेकर चलना है। जैसे कि उसने बताया कि कहीं भी जाओ, कार्य को करो और ये करो, कहो कि प्रभु तुम साथ चलो, करने वाले तुम हो, मैं तो केवल तुम्हारे साथ हूँ। ये जो मकान है ये सब तेरा है, मैं तो केवल तेरा किराएदार हूँ। तो देखो वो किस प्रकार हमारे परिवार को चलाता है, किस प्रकार हमारे कष्टों को दूर करता है। एक किसान जिसे भगवान पर बहुत अधिक विश्वास था, बहुत अधिक, उसके धीरे धीरे बच्चे, जो बेटियां थी, बड़ी होने लगी। बेटियां बड़ी हुई तो बेटों से कहने लगा कि अभी तो हमारे खेत खलियान में इतना अन्न नहीं हुआ, इनका विवाह मांडा रखा है, इनका विवाह कैसे करें? वर ढूंढ चुके हैं। जब विवाह हमने रख दिया तो पैसों की आवश्यकता होगी, कैसे करें? पुत्रों ने कहा, पिताजी अपने जो खेत खलियान है ये साहूकार के यहाँ गिरवी रख देते हैं, जब अन्न होगा उसे पैसे दे देंगे और खेत वापस ले लेंगे। किसान ने कहा ठीक है, ये भी ठीक है। एक साहूकार के यहाँ सारे खेत गिरवी रख के पैसा ले लिया और पुत्रियों का विवाह कर दिया। देखो जो गांवों में है ना, आज भी है ये चीज कि गांवों में जो किसान लोग होते हैं 2-2, 3-3 पुत्री का अधिक विवाह एक साथ कर देते हैं। अपन लोगों में एक ही करते हैं, उनके इकट्ठा विवाह करते हैं। तो जो 2-3 जो पुत्रियां थी सबके विवाह कर दिए। उनके विवाह करने के बाद खेत में अन्न हुआ, अन्न होने के बाद जो पैसा आया अन्न का, साहूकार को वो चुका दिया। बोले देखो साहूकार, मैंने तुम्हारा पैसा चुका दिया, अब मुझे पर्ची बना के दे दो कि पैसा आ गया सारा। बोला ठीक है। बोले अच्छा तुम तो ये करो, मैं अपने रघुनंदन से मिलके आता हूँ। किसान तो चला गया मंदिर की ओर भगवान के दर्शन करने। साहूकार के अंदर पेट पाप आ गया, बेईमानी आ गई। क्या मैं पर्ची दूंगा, ये तो सीधी जेब में ही डालेगा। तो जो पर्ची उसने पहले लिखी थी कि किसान ने सारा पैसा चुका दिया है, जमीन इसकी वापस दे दी है, वो पर्ची तो गले में डाल दी और दूसरी पर्ची खाली उसको दे दी। किसान आया मंदिर से, रघुनंदन से मिलके पर्ची दी, पर्ची जेब में डाली, अपना घर चला गया। कुछ दिन के बाद साहूकार ने
कहा कि मेरा पैसा दो। वो बोला मैं तो दे चुका। कि क्या गवाही है? कोई लिखत पढ़ा? बोले तुम्हारी पर्ची है मेरे पास। कहाँ है? पर्ची निकाली तो पर्ची साफ, उस पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब उस पे केस कर दिया। केस कोर्ट में चला गया। जब कोर्ट में केस गया जज के सामने, तो जज ने उस किसान को बुलाया कि हाँ भाई तुमने इसका पैसा चुकाया? क्या हाँ चुकाया। क्या किसके सामने? क्या रघुनंदन के सामने। कहीं रघुनंदन कहाँ है? क्या मंदिर में रहते हैं। तो मंदिर कहाँ है? तो हमारे घर के सामने है। तो बोले कि कोई प्रूफ? क्या प्रूफ यही है, रघुनंदन मेरे सामने थे, उनके सामने पैसा दिया। पर्ची दी तो वो पर्ची, बोले ये पर्ची तो खाली है, इसमें तो कुछ लिखा नहीं है। अब कहने लगे रघुनंदन को बुलाया जाए। जज ने संबंध निकाल दिए वहां से। अब वो जज का जो उनका साथ जो रहता था वह गया कि रघुनंदन कहाँ रहते हैं। बाहर पंडित जी बैठे थे। बोले रघुनंदन तो यही रहते हैं। क्या कहाँ है? क्या वो तो अंदर है। क्या उनके लिए ये संबंध आया है? पंडित सोचता है कि भगवान के लिए 56 भोग भी आया, भगवान के लिए लोग आए, उन्होंने अपने मन के कष्ट भी बताए, लेकिन आज भगवान के लिए कोर्ट से संबंध पहली बार आया, वो भी भगवान के लिए। जैसी हरी इच्छा वो संबंध लेके अंदर मंदिर में रघुनंदन के पास रख दिया। और पंडित जी हैरान हो रहे हैं। दूसरे दिन जज ने वहां पे सभा बुला ली और जो जज के पास खड़ा होके आवाज देता है कि फलाना आदमी हाजिर हो, तो उसने कहा रघुनंदन जी हाजिर हो। एक बूढ़ा आदमी लाठी लेके झुकता हुआ आगे आया। बोला तुम कौन हो? जिसका तुमने नाम पुकारा। क्या हमने तो रघुनंदन के बुलाया। क्या हम भी वही हैं। क्या तो कचहरी में आ जाओ, कटघरे में आ जाओ। कटघरे में आ गए। बोले क्या इस किसान ने साहूकार को पैसा तुम्हारे सामने दिया? हाँ जी दिया। क्या इसका प्रूफ क्या है? बोले जी पर्ची। क्या वो पर्ची तो खाली है। क्या ये पर्ची खाली है, लेकिन जो साहूकार के गले के दाहिने कोने में रखी है वो पर्ची खाली नहीं है। क्या भेजो किसी को। जज ने अपना आदमी भेजा। साहूकार का गल्ला खोला। साहूकार तो वहीं कचहरी में ही है। गले में वो पर्ची पड़ी। पर्ची लाए गए जिसमें लिखा गया कि मेरा पैसा तो चुकता हो चुका है और ये जमीन इसकी हो गई है। अब बोले कि ये रघुनंदन है कौन? बोले बाबा बताओ तो सही रघुनंदन कौन है। क्या ये तो रघुनंदन तो ये किसान ही जानता है कौन है, मैं तो मेरा चला। बाबा वहां से कचहरी से नीचे उतरे, उसके बाद दिखने बंद हो गए। बोले अरे बाबा कहाँ गए बीच में से? रघुनंदन बाबा यहाँ तो है ही नहीं। फिर ब्राह्मण को बुलाया गया कि अरे भाई तूने कल संबंध किसको दिया? रघुनंदन को। क्या कहाँ है रघुनंदन? क्या अंदर बैठते हैं। क्या दिखाओ। पर्दा हटाया। क्या ये खड़े रघुनंदन और ये रही पर्ची, उनके चरणों में पर्ची रखी पड़ी है। बोले इसका मतलब ये भगवान थे जो वहां कचहरी में गए थे। कि बोले जी बिल्कुल। जज ने उसी समय वो सीट छोड़ दी। आज भी वो वृंदावन के अंदर पागल बाबा के नाम से जाना जाता है और उसकी कोठरी बनी हुई है। वह जज उसी दिन से रघुनंदन के पीछे हो गए। और आप जाओ और उनसे केवल पूछना है आपको, वो पागल जज का जो कोठरी है वो बता दो। अभी भी है वहां और वहां पर उनकी दर्शन करने दुनिया जाती है। ये क्या है? मन का विश्वास है। किसान को मन में इतना विश्वास था कि भगवान मेरा है, वो मेरे साथ अन्याय कभी कर नहीं सकता, और उसके साथ अन्याय नहीं होने दिया। भगवान ने उसे बचा लिया। इसीलिए हम बार बार कहते हैं इंसान पे विश्वास करो ना करो, लेकिन भगवान पे विश्वास करो।
नैया पार कराने वाला वही है। हम मन में सोच रहे अरे पुत्र ये करेगा, पुत्र कुछ नहीं करता। बेटा बनाना है तो इस कन्हैया को बनाओ, भाई बनाना है कन्हैया को बनाओ, मित्र बनाना है कन्हैया को बनाओ। जब कन्हैया छोटे थे ना और व्रज में जाते थे, एक बार कन्हैया ने ना मिट्टी खाई, वहां पे मिट्टी खाई तो कन्हैया की शिकायतें आई घर पर कि मैया तुम्हारा लाला मिट्टी खा रहा है। कन्हैया ने सोचा कि ये तो मैया के आगे शिकायत आगे कैसे बचा जाए। कन्हैया बोला मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये दाऊ तो मेरा झूठा नाम लगाता है। तो कन्हैया ने जब बार बार कहा तो मैया कहने लगी कि दिखा अपना मुखड़ा। जब कहा दिखाना मुखड़ा तो कन्हैया कहते मैया मोहे दाऊ बहुत सतायो, मोसू कहत मोल को लीनो, तू यशोमती कब जायो। कहा कहे यही रिसके मारे, खेलन को नहीं जात, मैया मोहे दाऊ बहुत सतायो। कहते हैं कि मैया ये दाऊ मुझे बहुत तंग करता है, मुझे कहता है तू यशोदा के यहाँ जन्म लिया हुआ नहीं है, तू मोल का लिया हुआ है और इसीलिए मेरे साथ खेलने नहीं जाता, आज मेरा झूठा नाम लगा रहा है। और क्या कहते हैं गंगा की चढ़ाले सोकन जमुना की कड़ाले, गंगा की चढ़ाले सोकन जमुना की कड़ाले, खीर सागर में खड़ो करवाल, खीर सागर में खड़ो करवाल, यशोदा सुन माई तेरे लालन माटी खाई, यशोदा दाऊ कहते मैया तेरे लाले ने माटी खाई है। कन्हैया कहते मैया नहीं खाई। मैया जब सांटी लेकर धमकाने लगी तो मुख से माटी की डली निकल गई और कहने के मुखड़ा दिखला। कन्हैया दिखाना नहीं चाहते कि यदि मुखड़ा दिखला दिया तो अंदर कुछ और दिखाई देगा, लेकिन दिखाना पड़ा। जब मुख दिखलाया, जैसे ही यशोदा मैया ने कन्हैया का मुखड़ा देखा तो मुखड़े के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। त्रिलोकीनाथ बैठे हैं अंदर, उनको देखते के साथ मैया मूर्छित हो गई। जब मूर्छित हुई तो भगवान ने कहा हे माया, मेरी मैया के ऊपर ऐसे फिर जाओ कि जब इसे होश आए तो इसे याद ना रहे कि मेरे गले में क्या देखा था। यदि याद रह गया तो एक आले में बिठा देगी और मिश्री के 4 दाने सुबह रखेगी, रात तक पूछेगी नहीं। जो आप लोग करती हो सभी यही करती हो कि सुबह नहला दिया, मिश्री रख दी, अब अपने 56 भोग बना बना के खाओ, सब कुछ बना के खा लोगे, लेकिन कन्हैया याद नहीं आएगा। कल हमारी बहन जी ने ना पोए खिला दिए हमारे कन्हैया को, लेकिन इसको तो पोए अच्छे नहीं लगते और मैंने कहा नहीं ये पोए खाता नहीं है। जैसे ही ये बिठा के आई, दे के आई कटोरी मुद्दी, वापिस आई तो कटोरी मुद्दी थी। फिर चूरमा बनाया इन्होंने, चूरमे का भोग लगाया, तब उसने खाया। तो ये वही खाता है जो इसके भाव होते हैं। जैसे ही यशोदा को होश आया, यशोदा ने अपने लाला को गोदी में बिठा लिया, दुलार करने लगी। जो देखा वो भूल गई, यदि याद रहता तो वो वही करती, भूल गई और कन्हैया को अपना प्यार करने लगी। तो कन्हैया ने ये क्यों किया? वो चाहता है कि मुझे कोई भगवान ना मानो, मुझे अपना रिश्ता बना के मानो, मुझे भाई बना के रखो, मुझे पुत्र बना के रखो, मुझे अपना मित्र बना के रखो, तो देखो मैं तुम्हारे कितने काम आता हूं। एक देखो बहुत लोगों ने एक वहम डाल रखा है कि जिनके सिर पे पति नहीं होते वे कलश यात्रा नहीं कर सकती, वे भगवान की पूजा नहीं कर सकती। ये गलत है। ये सब करता धरता तो भगवान का है, तो ये वहम क्यों, किस लिए? ये जो भागवत में जो जल के कलश रखे जाते हैं, इनमें भागवत का अमृत पान जाता है। जो 7 दिन तक अमृत पान की जो कथाएं चल रही हैं, ये इसमें विसर्जित हो रही है, इसी में खड़ी हो रही है। और ये हम अपने घर जब लेके जाते हैं
तो हमारे घर में ये छिड़का जाता है, बच्चों को पिलाया जाता है, स्नान के लिए डाला जाता है। तो ये वहम क्यों? ऐसे वहमों को मत पालो। प्रत्येक स्त्री को पूजा करने का धर्म है और वह नियम है कि पूजा कर सकती है। भगवान कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करता। ये हम मनुष्यों के पाले हुए नए नए बहन हैं, इनको त्याग दो, छोड़ दो इन बातों को। भगवान की पूजा करो। अभी आगे कल की कथा में आएगा जब आपको पता चलेगा कि भगवान के करने से क्या होता है और मनुष्य के करने से क्या होता है। तो इन वहमों को छोड़कर भगवान की पूजा करो। वो चाहे 2 साल का हो, 50 साल का हो, 80 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, भगवान को मन में धारण करो और उसे अपना बना के रखो। आपने मीराबाई का सुना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उसके पति होने के बाद, उसको छोड़ने के बाद उसने उसी को ही अपना पति मान लिया। और जिसने इसको अपना पति परमेश्वर मान लिया उसको कष्ट कभी नहीं होगा। भगवान उसको सीधा तार देंगे, उसकी नैया पार कर देंगे। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति जो है यही हमें तारेगी। बाकी ये ना बेटों में मोह में फंसना, धन के मोह में फंसना, मेरा धन, मेरा मकान, मेरा ये, मेरा वो, ये कुछ नहीं साथ जाने वाला, सब यहीं रहने वाला है। धन कितना कमाओ जितने की हमें जीवन यापन की आवश्यकता है। पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। यदि पुत्र सपुत्र हैं तो वो कमा कर अपने आप ले लेंगे, उनके लिए इकट्ठा क्यों करते हो। और यदि धुंधकारी की जगह कपुत्र है, कितना ही मर्जी कुएं भर देना, धन आपका व्यस्त है, आपके काम आने वाला नहीं है। साथ में तो ये तन का कपड़ा भी नहीं जाएगा, धन तो जाना बहुत दूर की बात है। और बहुत अच्छा किया भगवान ने कफन में जेब नहीं बनाई। जेब बनाता ना तो ये साहूकार लोग है ना, ये सोचते इसमें तो भर ही ले। वो जो करता है ना अच्छा ही करता है, गलत नहीं करता। कपड़ा पहनने को कहां से मिला? यहाँ आके भगवान ने दिया। भगवान के घर से तो निर्वस्त्र आए थे। तो जो हम धन कमाते हैं उस धन को शुद्ध करने के लिए उसमें से लिए कुछ गऊ के लिए निकालो, किसी ब्राह्मण के लिए, लड़की की शादी के लिए निकालो, या किसी गरीब की मदद करो, जो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते उनकी मदद करो। जो धन आप कमाते हो यदि उसमें से 10%, 5% जो निकालते हो तो धन जो तुम कमा कर लाए हो वह शुद्ध हो जाता है। अब आप कहेंगे कि अशुद्ध कैसे था? अशुद्ध ऐसे था, एक डॉक्टर तो इलाज करके पैसा लेता है, उसने तो मेहनत की, लेकिन जिसने पैसा दिया वो लेके आया, तुम्हें क्या पता वो चोरी का पैसा था, डकैती का पैसा था, किसी से छीना हुआ पैसा था। दुकानदार माल बेचकर पैसा लाता है, लेकिन कौन कैसे लाके उसको पैसे देता है। तो जो धन हम कमाए उसमें से कुछ भाग का हमें दान अवश्य करना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो सिल्लीगुड़ी के अंदर एक परिवार है जो पहले हनुमानगढ़ रहने वाला था। अब ये काफी साल से सिल्लीगुड़ी जा चुकी है। जब कथा होती है, जब भी कथा होती है और जहां भी होती है लाइव देखते हैं। ये जो लाइव जा रहा है ना ये सभी जगह जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, नेपाल में, सभी जगह जा रहा है। तो नेपाल इसको देखकर वो हमेशा उस कथा में दान अवश्य भेजते हैं। आज सुबह 5 बजे का जो उनका मैसेज आया हुआ है उसमें इन्होंने 5100 रुपए एक ऑपरेशन के लिए ऑनलाइन भेजे हैं। जो सुबह 5 बजे का मैसेज उनका आया है। हमने श्रीलंका में मंदिर बनाया हुआ है, उसमें उन्होंने बहुत दान वहीं बैठे बैठे वो करते हैं। उनके ये भाव है कि हम जो भी करें उसमें से दान जाता रहे। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो भी हम कमाएं उसमें से कुछ हिस्सा में दान अवश्य करना चाहिए और भगवान की भक्ति करते करते करना चाहिए। आपकी माता बूढ़ी है, उनकी इच्छा है कि मेरे को गौदान करनी है, तो बेटे बहुओं को सबको मिलके उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। लेकिन गौ का दान वहां करो जो इसकी सेवा करे,
जो उसका दूध पिए। ये नहीं है सीधा ब्राह्मण को ही कर दी, उसको दो जो इसके काबिल है। ये नहीं जो ब्राह्मण जिसके पास पहले 5 गऊएं खड़ी हैं, दूध बेचा जा रहा है, फिर आपने दान दे दी, वो आगे जाके उसको बेच देती है। ऐसा दान मत दो। दान वो दो जिसका यूज हो, जिस दान से गरीबों के बच्चों का पेट पले, ऐसा दान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब द्वारिकाधीश के मित्र सुदामा, जो कि सुदामा नगरी में रहते हैं, बहुत गरीब हैं। आपने कल उनकी कथा में सुना कि वे दरिद्र अधिक दरिद्र क्यों हुए। श्राप जब किसी भी तरह का मिल जाता है तो वह दरिद्र हो जाता है। कभी किसी का श्राप मत लो। यदि हम किसी के लिए अच्छा ना कर सके ना तो उसका बुरा नहीं करना चाहिए। शुरू की कथा में आपने सुना कि रघुगण जो है वह पालकी में बैठ कर जाता है तो जड़ भरत उन्हें कीड़ों के पाप से बचाता है। पाप किसी भी तरह का है, कीड़े मकोड़े को मारते हैं वह भी पाप है, किसी और चीज को मारते हैं वह भी पाप है, किसी की आत्मा को दुखाते हैं वह भी पाप है। अभी मेरे सामने मान लो कोई खड़ा हो जाता है और मैं उसे बड़ी प्रेम से कहती हूँ माता जी बैठ जाइए, आराम से कथा सुनिए, तो ठीक है। और यदि मैं ये कहती हूँ क्या खड़े हो, बार बार खड़े हो जाते हो, बैठ जाओ, तो ये मेरा पाप है जिससे उसकी आत्मा को कष्ट हुआ है, मन को दुख हुआ है, और ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। सुदामा जी अपनी नगरी में हैं, प्रतिदिन वे भिक्षा मांगने जाते हैं। जब वे भिक्षा मांगने जाते हैं तो 2-4 घर से मांगते हैं, अधिक घरों से नहीं मांगते। हमारी तरह इच्छा प्रबल नहीं करते। 2-4 घर से भिक्षा मांगी, जो भी तंदुल अनाज मिला वो लिया और आ गए, लेकर आ गए। इसके बाद में फिर सुदामा जी दूसरे दिन ही जाते थे भिक्षा लेने, पहले नहीं जाते थे। तो उस भिक्षा से जो सुशीला थी, सुदामा जी की पत्नी, जीवन यापन करती थी, उसी से ही उनको भोजन बना के खिलाती, बच्चों को भोजन बना के खिलाती। कुछ दिनों के पश्चात सुदामा जी बीमार हो गए, उन्हें ज्वर आ गया, बुखार आ गया। जब सुदामा जी को बुखार आया तो वे कहने लगे सुशीला आज मैं भिक्षा लेने के जाने के काबिल नहीं है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, यदि आज के लिए कुछ भोजन हो तो बच्चों को वही खिला दो, मैं कल भिक्षा ले आऊंगा। सुदामा जी से सुशीला जी कहने लगी कि हे स्वामी आप आराम कीजिए, मैं बच्चों को भोजन बनाकर दे दूंगी। बहुत सरल स्वभाव की सुशीला होती है, जिसे हम कहते हैं सुगढ़ गृहिणी। सुगढ़ गृहिणी का मतलब क्या होता है? जो हर हाल में घर को चलाना जानती हो, थोड़े से थोड़े में चलाना जानती हो, और कभी भी किसी बात के लिए, थोड़ी सी चीज के लिए घर में क्लेश ना करे। ये चीज सुशीला की थी। सुशीला ने दूसरे दिन वही चावल बनाए, बच्चों को खिला दिए। तीसरे दिन उसी में से बचे हुए चावल फिर बनाए, बच्चों को खिला दिए। चौथे दिन सुशीला ने कहा स्वामी यदि आपकी हालत कुछ ठीक हो तो आप जाकर भिक्षा ले आइए। भिक्षा लेके आने के लिए जब कहा तो सुदामा जी चले। अभी उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। वे धीरे धीरे लाठी के सहारे से गांव में गए और गांव में जाने के बाद उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू की। 1 या 2 घर भिक्षा मांगी
कि उनका शरीर कांपने लगा और वे वहीं बैठ गए। आगे तीसरे घर में नहीं जा पाए और वहां से वापस आ गए। जब वो वहां से वापस आए तो रास्ते में गिर गए, चोटें लग गई, घाव हो गए। सुशीला ने उनकी मरहम पट्टी की। देखो पहले के टाइम में मरहम पट्टी क्या होती थी, तेल लिया, उसमें हल्दी लगा घोली और घाव पे लगा दिया, यही दवाई होती थी। सुशीला ने वो सब दिया और देने के बाद विश्राम करने के लिए कहा। जो अन्न वो लेके आए थे, धान लेके आए, उस धान को सुशीला धीरे धीरे 2 दिन या 3 दिन में बनाया। थोड़ा थोड़ा करके उसको अलग अलग भागों में रख लिया। पहले दिन सुशीला ने धान बनाए, बच्चों ने खा लिए। दूसरे दिन सुशीला ने धान बनाए, बच्चों ने खा लिए। तीसरे दिन जब बनाने लगी तो क्या देखती है, धान तो बहुत कम है। अभी ना जाने स्वामी कितने दिन नहीं चल सकेंगे। तो सुशीला ने क्या किया, उस धानों में से थोड़े से धान लिए और हांडी में डाल दिए, चूल्हा जला दिया, धान पकाने लगी। बच्चे कहते माँ हमें भूख लग रही है, धान तो कभी के पक गए, हमें दे दो। सुशीला ने हांडी उतारी, थाल में वह परोसे तो क्या देखा कि जो पानी था वो सफेद था, लेकिन धान उसमें एक भी नहीं था। बच्चे कहते माँ आज तो इसमें चावल का एक दाना भी नहीं है, केवल सफेद पानी है। सुशीला क्या कहती कि अरे मैं तो भूल गई चढ़ाकर, शायद लगता है तेज आंच की वजह से सारे चावल इसमें घुल गए। अरे इस पानी में चावल घुले हुए हैं, इनको पी लो, बड़ा स्वाद आएगा। बच्चों को पिला दिया। दूसरे दिन फिर चढ़ाया, अब उससे भी कम तंदुल थे, ऐसे भुला दिया। तीसरे दिन एक भी तंदुल नहीं बचा, चूल्हा जला के पानी चढ़ा दिया। बच्चों को दिख रहा है हांडी में चावल बन रहे हैं। थोड़ी देर में एक बालक आके बोला माँ देखो हांडी का ढक्कन उछलने लग गया है, चावल उबल रहे हैं, हमें चावल दे दो। बोले अच्छा कहाँ। चावल देने के लिए उन्हें हांडी खोली। जैसे ही थाल में परोसा वो पानी सीधा था, सफेद रंग भी नहीं था, क्योंकि उसमें चावल डला ही नहीं, तो सफेद रंग कहाँ से आएगा। बच्चे कहते माँ आज तो चावल घुला भी नहीं है, चावल है भी नहीं, सफेद भी नहीं हुआ। फिर तो देखो सुशीला किस तरह से अपने बच्चों को समझाती है कि बच्चों मैं तुम्हारे पिताजी की मरहम पट्टी में इतनी मशगूल हो गई कि आंच मैंने तेज कर दी और मैं भूल गई, चावल तो जल गए और ये पानी रह गया, इनके अंदर चावलों का ही रस है, तुम पी लो। देखो ये गरीबी है जो सुदामा जी ने सहन की। इस गरीबी को जब सुदामा जी ने सहन किया तो क्या हम अपने बच्चों को कभी ऐसा कुछ कह सकते हैं? हमारे घर के अंदर सब्जी भी रखी होगी, मटर भी पड़ी होगी, टमाटर भी पड़े होंगे, लेकिन हम फोन करके क्या कहेंगे कि नहीं सब्जी नहीं है, सब्जी लेके आना वरना शाम को सब्जी नहीं बनेगी। और किसी कारणवश यदि पति सब्जी नहीं लेके आता है तो हम ये कह देते हैं कि ऑर्डर देके खाना मंगवा लो, सब्जी तो लाए नहीं, हम बनाएंगे। अरे महिलाओं सीखना है तो सुशीला से सीखो, गृहस्थ जीवन कैसे चलाया जाता है, गृहस्थी को चलाने का तरीका सीखो। देखो 2 साधु थे, भिक्षा मांगने जाते थे प्रतिदिन। जब वो भिक्षा मांगने जाते तो वो दोनों भाई थे, एक दूसरे से कहता है अरे भाई ये बिला जिला भोजन जो भिक्षा मांग के लाते हैं ना, ये रांध रांध के खा के हालत खराब हो गई है, दिल करता है कुछ अच्छा सा खाने को मिले। दूसरा कहता है
मिला जुला क्यों, हम तो बहुत अच्छा खाते हैं। कि तू अच्छा कहाँ से खाता है, भिक्षा तू मांगता है, भिक्षा मैं मांगता हूँ, लेकिन तूने अच्छा से कैसे खाया। तो ये तो मुझे नहीं पता, तेरी भाभी कैसे बनाती है, कभी वो मीठे चावल बनाती है, कभी दाल रोटी बनाती है, तो कमाल है। तो वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि आज तुम भैया के घर जाओ और वहां जाकर ये देख कर आओ कि ये भिक्षा लाए हुए भोजन से अलग अलग पकवान कैसे खा लेता है। तो वो गई जिठानी के घर, क्या देखती है, जिठानी जो है उसने इतने इतने टुकड़े कपड़े के जगह जगह फैला रखे हैं और जो भिक्षा मांग के लाते हैं उस भिक्षा में से चने का दाना अलग डाल दिया कपड़े पे, चावल का दाना अलग कपड़े पे डाल रही है, चीनी का दाना अलग कपड़े पे डाल रही है, सारी चीजें अलग अलग करने के बाद अंत में उस थैली के अंदर जो आटा बचता था उसको छान के अलग अलग लेती है। रोज इस तरह से अलग अलग पोटली बनाते हैं। मैं आई, बोली भाभी क्या कर रही हो। तो बस तुम्हारे भाई भिक्षा जो लेके आए थे उसे संवार रही हूँ। कि ऐसे कैसे संवार रही हो, ये तो सारा दिन लग जाता है। कि ऐसे संवारने से ही आनंद आता है, भोजन बड़ा अच्छा बनता है। तो मैं तो कोई नहीं संवारती मारती, आता है जो पोटली में मुट्ठी भरी हांडी में डाली और पकाई और दे दी। अच्छा, हाँ, कि तुम पागल हो, मैं तो पका के देके आराम से सोती हूँ, पूरा दिन आराम करती हूँ। कि ना, मैं तो सुबह करती हूँ, शाम को आती है जब उन्हें भोजन बना के देती हूँ। अब शाम को जब पति आए तो बोले तुम भाभी के घर गए थे, कहाँ गए थे, कि वो कैसे पकवान बनाती है। कहने लगी कि वो तो पागल है, सारा दिन खराब कर देती है, मांगी हुई भिक्षा में से अलग अलग दाने करके, कभी कोई इधर बिना कोई इधर बिना, पोटलियां अलग अलग बनाती रहती है। वो कहने लगे अरे भगवान, तभी भाई अलग अलग 56 भोगों का भोजन करता है। और ये ऐसी सुगढ़ गृहिणी जो स्त्री है उसके घर के अंदर कभी घाटा नहीं आएगा, जो हर चीज की वैल्यू समझेगी। और वही सुगढ़ गृहिणी सुशीला देवी थी। अब सुशीला देवी जो है वो बच्चों को बहला रही है, मना रही है कि तुम चिंता मत करो, कल हम फिर अच्छा सा भोजन बनाएंगे, चावल ही बना के दूंगे। उसी समय एक ब्राह्मण उनसे भिक्षा मांगने आया। ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने आया तो ब्राह्मण ने कहा देवी भिक्षा में कुछ मिलेगा। सुशीला कहने लगी महाराज आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब मेरे पति देव ठीक हो जाएंगे भिक्षा लाएंगे, उसमें से एक मुट्ठी आपके लिए अवश्य रखूंगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे बेटी वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पति के तो मित्र बहुत बड़े हैं। क्या कौन? क्या द्वारिकाधीश। आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। वो कहने लगे हमें तो इन्होंने आज तक नहीं बताया। बोले नहीं वही इनके मित्र है, परम प्रिय मित्र है। बोले अच्छा, और आशीर्वाद देकर ब्राह्मण देवता चले गए। ये ब्राह्मण देवता कौन है? जो भिक्षा मांगने आए हैं उनके घर, स्वयं द्वारिकाधीश है। उन्हें बताने आए हैं कि मेरे पास आओ। अब सुशीला सुदामा जी से कहती है कि मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं। हाँ। कि तुम कभी जाते तो नहीं? कि क्या जाऊं, ऐसी दरिद्रता में मैं कैसे जाऊं। जब किसी मित्र के यहाँ जाते हैं ना तो कुछ भेंट की आवश्यकता होती है, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहते हैं मित्र के घर, गुरु के घर और बहन बेटी के घर जब जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ भेंट अवश्य लेके जानी चाहिए। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब आज सुशीला कहती है कि आपके लिए मैं भिक्षा मांगने जाऊंगी। अब जीवन में पहली बार सुशीला भिक्षा मांगती है और
तंदूर लेने जाती हैं। कई घर के दरवाजे खड़काए, अब हम भी ऐसा ही करते हैं, कोई मांगने आता दरवाजा बंद कर देते हैं। एक दो ने दरवाजा बंद किया, लेकिन एक महिला जो थी धान कूट रही थी, आंखें हैं नहीं उसकी, धान कूट रही है, धान सारे बाहर गिर रहे हैं। सुशीला कहने लगी, बहन तुम्हारे धान सब बाहर गिर रहे हैं। तो बहन क्या करूं, मुझे दिखाई नहीं देता इसलिए धान बाहर गिर जाते हैं। क्या आप कहो तो मैं आपको धान कूट के दे दूं? बहन तुम्हारा बहुत उपकार होगा। सुशीला ने उसके धानों को कूटा, अलग अलग छिलका और दाना अलग किया, और ये करके उन्होंने उसको दे दिए। वह बड़ी प्रसन्न हुई और उसमें से एक मुट्ठी चावल सुशीला को दे दी। सुशीला ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसमें वह मुट्ठी चावल की ले ली। अब वो फिर मांगने गई, फिर लोगों ने दरवाजा बंद किया। फिर क्या देखते हैं, एक बूढ़ी अम्मा सूप के अंदर धान फटक रही है, हाथ कांप रहे हैं, धान तो नीचे गिर जाते हैं, छिलका सूप में रह जाता है। सुशीला कहने लगी, अम्मा तुम्हारा धान तो नीचे गिर रहा है, छिलका ऊपर रह जाता है। कि बेटी बूढ़ी हो गई हूं ना तो हाथ कांपते हैं। कि अम्मा मैं आपको सूप में फटका के दे दूं? कि हाँ। वो फटका दिया, चावल अलग किया, छिलका अलग किया और अम्मा को दे दिया। अम्मा ने तीनों मुट्ठी चावल के उसको दे दिए। 2 मुट्ठी और हुए, एक पहले मिला। 3 मुट्ठी होने के बाद सुशीला ने देखा इतना तो बहुत है, घर पर आई, बोली स्वामी मैं आज भिक्षा ले आई हूँ आपके मित्र को भेंट देने के लिए, और लो आपके मरहम पट्टी कर देती हूँ। मरहम पट्टी करी, तैयार किया, और तैयार करने के बाद वह पोटली उसको दे दी। अब पोटली जब उसको दे दी तो सुदामा जी चले। धीरे धीरे सुदामा जी अपने कुटिया से जाते हैं, मन में सोचते हैं चला जा नहीं रहा, सुशीला ने तो मुझे रवाना कर दिया, कैसे जाऊंगा। थोड़ी दूर गए, थक गए और बैठ गए, सुस्ताने लगे, आंखें बंद कर ली। दोबारा जब आंखें खोली तो क्या देखते हैं, सामने एक नदी है। और जब नदी को देखा तो नदी को देख के मन में सोचा, अरे ये नदी कैसे पार करूंगा, इसमें तो इतना सारा जल भरा हुआ है, मैं साधारण रूप में इस सड़क पे नहीं चल सक रहा, गली में नहीं चल सक रहा, लाठी लेके जल में चलना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य है, कैसे जाऊं। उसी समय क्या देखा, एक केवट नाव को लेके आ गया। केवट कहने लगे, बाबा नदी पार करनी है? कि हाँ भाई पार तो करनी है, पर लेकिन तू तो उतराई मांगेगा। कि जो कुछ हो वो दे देना बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है। कि चलो बाबा कोई बात नहीं, आ जाओ। केवट ने बुलाया सुदामा को, सुदामा किनारी पे आए, एक कदम अंदर रखा, एक बाहर था। उसी समय केवट कहता है, बाबा कुछ थोड़ा बहुत दे देना। सुदामा ने 2 पांव वापस बाहर निकाल दिया। तो मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है, तुम जाओ। तो अच्छा बाबा चलो कोई बात नहीं, आओ आओ बैठो। क्या कुछ नहीं है देने को? क्या चलो कोई बात नहीं। बीच मझधार में नदी के बीचों बीच खड़े होके केवट कहता है, बाबा कुछ तो होगा तुम्हारे पास, वही दे देना। अब सुदामा कहते हैं कि मैंने तुझे कहा था ना मेरे पास कुछ नहीं है, अब तो बीच मझधार में खड़ा होके कहता है जो है वो दे देना। अब तो मैं वापिस जाने के काबिल नहीं हूँ, चलो मुझे वापिस छोड़ कर आओ। अब केवट कहता है, अच्छा बाबा कोई बात नहीं, चलो एक बात बताओ। कि क्या? कि बाबा प्रतिदिन तुम दिन में क्या करते हो? अब सुदामा कहते हैं, मैं तो अपने प्रभु को याद करता हूँ। कि प्रभु को याद करते हो? कि हाँ। कि कैसे करते हो? कि बस उनका गान गाता रहता हूँ, गुणगान करता रहता हूँ। कि बाबा फिर एक बार यही बता दो कि उनका गुणगान कैसे करते हो।
बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, 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 तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, वो बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, वो कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, देखो न हर गिज दुनिया का इशारा, देखो न हरगिज दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, भूल भी है खोया मैंने ब्याज भी गवाया, भूल भी है खोया मैंने प्यास भी गवाया, दुनिया में मुझको भेजो ना दोबारा, दुनिया में मुझको भेजो ना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन हमारा। सुदामा जी नदी में केवट के साथ जा रहे हैं और अपना गुणगान सुनाते हैं, केवट नदी पार करवा देते हैं, पार करते ही सुदामा जी नीचे उतरे, सोचा कि इस केवट को धन्यवाद तो दे दूं, धन्यवाद देने के लिए उतर के जैसे ही मुड़े तो क्या देखती हैं, ना वहां नाव है ना वहां केवट है, केवट भी नहीं है और नाव भी नहीं है। सुदामा ने देखा अब तो कुछ तो दे दो कुछ तो दे दो कर रहा था, अब गायब ही हो गया, धन्यवाद भी नहीं लिया। अब आगे गए तो क्या देखते हैं, बहुत बड़े बड़े महल खड़े हैं
और वहाँ द्वारपाल खड़े हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई द्वारिका कहाँ है? वो कहते हैं द्वारिका यही कुछ दूरी पे है। कि तुम कौन हो? तो मैं उनका मित्र हूँ। इस हाल में वो इतना बड़ा राजा है, तुम्हारे तन पे कपड़ा नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, शीश पे पगड़ी नहीं है, ये क्या है? तो सुदामा जी अब आते हैं और सुदामा जी किस तरह से आते हैं और द्वारिका से मिलन होता है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे मैं विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, मैं ऐसी आस और विश्वास लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी हो न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है सामान, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, मेहमान कैसा गरीब आ गया है, मेहमान कैसा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने हो सुदामा बिताए, बराबर में अपने सुदामा बिताए, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए हो, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए। और क्या कहा? न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का
तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुदामा करीब आ गया है। करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है। सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। द्वारिकाधीश जैसे ही पता चला मेरा मित्र सुदामा आया है, दौड़कर गए और अपने सुदामा मित्र को गले से लगा लिया, अपने सिंहासन पे बिठाया और उनके चरणों को धोया। पानी परात को हाथ दियो नहीं, असुवन से सुदामा के पद धोए। अपने आंखों के आंसू से कन्हैया ने सुदामा के चरणों को धो दिया और उनसे हाल चाल पूछते हैं कि कन्हैया, कहते हैं कि मित्र तुम कैसे हो, और क्या कहते हैं, बता मेरी यार सुदामा रे मीना से आया, बता मेरी यार सुदामा रे घने दिना से आया। बालक था तब आया करता, रोज के कर जाया करता। बालक था तब आया करता, रोज के लगे जाया करता। एक तकरार सुदामा रे भाई घने दिना से आया, तकरार सुदामा रे भाई घने दिना से आया। मन्ने सुना दे कुटुंब कहानी, कर पड़गी ठोकर खानी। मन्ने सुना दे कुटुंब कहानी, ठोकर पड़गी ठोकर खानी। छोटे की मार सुदामा रे घने दिना से आया, छोटे की मार सुदामा रे घने दिना से आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना से आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, विसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, विसरानी की बात बता दे। हो गया हाल सुदामा रे भाई घने दिना से आया। हो गया हाल सुदामा रे भाई घने दिना से आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना से आया। चाहिए था तन पेल में आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए था तन पेल में आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। तो भूला प्यार सुदामा रे भाई घने दिना से आयो। भूला प्यार सुदामा रे भाई घने दिना से आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना से आया। भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। एक भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। जिगरी यार सुदामा रे भाई घने दिना से आया। जिगरी यार सुदामा रे भाई घने दिना से आया।
बिठायूं ईब बता तन करे बिठायूं आज भगत साथी से आयूं ईब बता तन करे बिठायूं करूं सत्कार सुदामा है भाई गधे दिना से आया करूं सत्कार सुदामा है भाई गधे दिना से आया बता मेरी यार सुदामा है भाई गधे दिना से आया बता मेरी यार सुदामा है भाई गधे दिना से आया 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 भाई गधे दिना से द्वारिकाधीश अपने मित्र सुदामा को बार बार कभी सीने से लगाते हैं, उनसे बात पूछते हैं कि हे मित्र, इतने समय तुम कहाँ थे, कैसे थे, हमारी भाभी सुशीला कैसी है और हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या बेचा है। बार बार द्वारिकाधीश उनसे ढूंढ रहे हैं कि कुछ तो हमारी भाभी ने भेंट भेजी होगी, लेकिन सुदामा शर्म के मारे तंदुल को छुपा रहे हैं और बार बार छुपाने के बाद द्वारिकाधीश तंदुल आके ढूंढ लेते हैं और पोटली को निकाल देते हैं। तंदुल की पोटली निकाली कन्हैया ने और निकालने के साथ देखा कि अरे वाह, इसमें तो तंदुल है, ये तो मुझे बहुत प्रिय है, और एक मुट्ठी तंदुल लेकर अपने मुख में डाल दिया। जैसे ही एक मुट्ठी मुख में डाली, सुदामा की जो कुटिया थी वो महल बन गई। दूसरी मुट्ठी उठाई और उसके गले में जैसे ही मुख में डाली, पूरी सुदामा नगरी कंचन की काया बन गई। लेकिन जब तीसरी मुट्ठी डालने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, अरे स्वामी ये क्या कर रहे हो, सारा अपने मित्र को दे दोगे तो ये संसार का क्या होगा, इस संसार का पेट कैसे भरा जाएगा। ये कहकर रुक्मिणी ने पोटली छीन ली और अपने हाथ में ले ली। अब सुदामा जो है उनसे कृष्ण भगवान कहते हैं, मित्र तुमने विवाह किया, हमें बुलाया नहीं। तो देखो सुदामा क्या करते हैं, अरे भाई गिरते पड़ते मैंने तो एक विवाह किया, जैसे तैसे करके एक पत्नी मिली, तूने तो 16,108 विवाह किए, एक में भी नहीं बुलाया। तो देखो भगवान क्या कहते हैं, मित्र तुमने फेरे तो लिए होंगे, वरमाला भी की होगी, तुम्हारी विदाई भी होगी, मेरे ना फेरे हुए, ना वरमाला हुई, ना विदाई हुई, मैं तो भगा भगा के लाता गया और द्वारिका में बिठाता गया। अब दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, तो उसी समय रुक्मिणी से कहते हैं द्वारिकाधीश, ये मेरे मित्र हैं, ये ब्राह्मण पुत्र हैं, इनसे आशीर्वाद लो। और रुक्मिणी उनसे आशीर्वाद लेती हैं। रुक्मिणी ने आशीर्वाद लिया, सत्यभामा ने आशीर्वाद लिया, जामवंती ने लिया। तो सुदामा जी कहने लगे, मित्र एक बात बता, तो क्या कि ये इतनी सारी रानियां जो दिखाई दे रही हैं तेरी है या डोसियों की भगा के लाया, तेरा कोई भरोसा नहीं है, क्या सब अपनी है, अपनी है तो कन्हैया मेरा तो हाथ थक जाएगा, इतनी सारी 16,108 को मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, तू ही आशीर्वाद ले ले और अपनी रानियों को देते रहना। और कन्हैया उनके चरणों में बैठ गए और उनसे आशीर्वाद लिया। और आशीर्वाद लेने के बाद अब सुदामा जी सोच रही हैं कि कन्हैया ने मेरे तिलक भी किया, चरण भी धोए, फूलों की माला भी पहनाई, पीताम्बर भी पहनाया, लेकिन मुझसे पूछा नहीं कि मित्र तुझे क्या चाहिए। सोच रही हैं। अब कहते हैं सुदामा जी कि मित्र बहुत समय हो गया, मुझे जानना चाहिए। तो देखो कन्हैया रुकने का नहीं कह रहे, कन्हैया कहते हैं हाँ मित्र जाना तो चाहिए, लेकिन मेरा पीताम्बर वापस देते जाइए, और अपना पीताम्बर वापस निकालिए। अब सुदामा जी सोचते हैं, एक पीताम्बर दिया वो भी वापस ले लिया, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। जैसी हमारी इच्छा सोचकर सुदामा जी धीरे धीरे अपनी नगरी की ओर
जाने दो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे 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 के सहारे हरे 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 तुम्हारे के सहारे। रामा जी मन में सोच रहे हैं कि कन्हैया मेरा मित्र है, मेरा यार है, और उसने एक पीताम्बर दिया वो भी वापस ले लिया। कितना निष्ठुर है ये। इसने ये भी नहीं पूछा कि तुझे कुछ चाहिए, तुझे कुछ जरूरत है, लेकिन ये मेरा यार है। अरे काली कमली दाना तेरा याद है, याद है मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस मैं यही तराना, गाऊं बस मैं यही तराना, गाऊं बस मैं यही तराना। अरे मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस मैं यही तराना, गाऊं बस मैं यही तराना। हे मोहन मुझे तू दे या ना दे मुझे इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तेरा भजन गाता रहूंगा और मेरी जिंदगी जो तेरे नाम है। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस मैं यही तराना, गाऊं बस मैं यही तराना। अरे श्याम सलोनी तू मेरा एतबार है, अरे श्याम सलोनी तू मेरा एतबार है। मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे। मैं तेरा तू मेरा प्यारे, ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, तेरे हाथ में जीवन की पतवार है। अरे मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। ओ काली कमली वाला
दे सावरे को, देना है तो दे दे सावरे, तू इतना तड़पावे ना देना तो साथ नाट क्यों लगता तार कुहावे, ना देना तो साथ नाट क्यों लगता तार कुहावे। अरे देना है तो दे दे सावरे, देना है तो दे दे सावरे, क्यों इतना तड़पावे ना देना तो साफ नाट क्यों लगता तार कुहावे, ना देना तो साफ नाट क्यों लगता तार कुहावे। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे इतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे इतबार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरा बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सावरिया सेठ की जय, लखदातार की जय। तो ये एक छोटा सा भजन हो, अच्छे से झूम के सुदामा जी को भगवान मिल चुके हैं, कंजन की काया बन चुकी है, झूम के नृत्य कीजिए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सावरिया सेठ की। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, ओ इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी। श्री बांके बिहारी लाल, श्री बांके
तोहे लग जाएगी आना नजर तोहे लग जाएगी ओ जाने नजर तोहे लग जाएगी तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे है तेरा नीला पटका तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे है तेरा नीला पटका तेरी मेरी तार तेरी मेरी तार तू इतना जातियो सिंगा नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे सावरे नजर तोहे लग जाएगी तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे है तेरा नीला पटका तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे है तेरा नीला पटका वाले बाल हो तेरे वाले बाल कोई इतना ना करियो सिंगा नजर तोहे लग जाएगी आना नजर तोहे लग जाएगी सावरे नजर तोहे लग जाएगी कमरिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे है तेरा काला पटका तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे है तेरा काला पटका तेरे गले में चंदी मार तेरे गले में चंदी मार तू इतना ना करियो सिंगा नजर तोहे लग जाएगी आना नजर तोहे लग जाएगी सावरे नजर तोहे लग जाएगी तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे है तेरा दर्शन का झटका तेरी नजरिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे है तेरा दर्शन का झटका पास हुए निहार एक पास हुए निहार इतना ना करियो सिंगा नजर तोहे लग जाएगी आना नजर तोहे लग जाएगी सावरे नजर तोहे लग जाएगी आना नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी आना नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी आना नजर तोहे लग जाएगी
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो। सभी अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाइए। सुदामा जी द्वारिका से जब गए तो वही केवट और वही नाव फिर उन्हें मिली। सुदामा जी कहने लगे, भाई अब तो मेरे पास बिल्कुल ही कुछ नहीं है। तो केवट कहता है, बाबा बैठ जाओ नाव में, अब तो मुझे तुमसे जो लेना था सब कुछ मिल चुका, अब मैं तुमसे कुछ नहीं मांगने वाला, अब तो मैं केवल आपको पार ही पार कराऊंगा। और नाव पार कराकर जैसे ही सुदामा जी नाव से उतरे तो देखते हैं कि अरे ये तो मेरी सुदामा नगरी नहीं है। अब तो मेरी सुदामा नगरी नहीं लग रही है, ये क्या है? वो देखने लगे कि लगता है मैं किसी दूसरी नगरी में आ गया, ये नगरी नहीं है। और देखो भाई सुदामा जी, अब तो आपकी नगरी बन गई, अब लाठी वाठी छोड़ दो। वास्तव में सुदामा जी के लिए तालियां जोरदार हो जाए। अब अपने वस्त्र चेंज कर आइए, गोपी बन के आ जाइए वापिस, कुछ काम करना होगा हमें।